भारत सरकार ने गिग वर्कर्स को लेकर एक अहम ऐलान किया है। पहली बार सरकार ने स्वीकार किया है कि गिग वर्कर्स भी देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। नए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बीमा, पेंशन, दुर्घटना कवर और हेल्थ बेनिफिट जैसी सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा एक अलग सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की बात कही गई है, जिसमें कंपनियां भी ये योगदान देंगी। सरकार का दावा है कि इससे लाखों गिग वर्कर्स को राहत मिलेगी और उन्हें एक कानूनी पहचान मिलेगी। सरकार के ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अगर कोई गिग वर्कर एक साल में एक ही प्लेटफॉर्म पर कम से कम 90 दिन काम करता है या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कुल 120 दिन काम करता है तो वो इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हकदार होगा। इसके साथ ही गिग वर्कर्स को एक डिजिटल पहचान दी जाएगी ताकि वे सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ सकें। ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक गिग वर्कर्स श्रम कानूनों के दायरे से बाहर था। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को ये कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब एक लाइन में है कि गिग वर्कर्स की लगातार बढ़ती परेशानियाँ। पिछले कुछ सालों में गिग वर्क का दायरा तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही समस्याएं भी बढ़ती गईं। गिग वर्कर्स न तो किसी कंपनी के अस्थायी कर्मचारी होते हैं और न ही उन्हें कर्मचारी जैसा संरक्षण मिलता है। न बीमा, न पेंशन, न छुट्टी और न ही काम के घंटों की कोई तय सीमा। अगर दुर्घटना हो जाए या बीमार पड़ जाए तो कमाई सीधे बंद हो जाती है। यही वजह है कि गिग वर्कर्स खुद को सबसे असुरक्षित श्रमिकों में गिनने लगे। हालात तब और ख़राब हुए जब 10 मिनट डिलीवरी जैसे मॉडल सामने आए। तेज डिलीवरी के दबाव में सड़क हादसे बढ़े, लेकिन जिम्मेदारियां तय करने वाला कोई नहीं था। मेहनताना घटता गया, इंसेंटिव सिस्टम बदल गया और वर्कर्स की आय अनिश्चित होती चली गई। इसी असुरक्षा ने गिग वर्कर्स को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया। 31 दिसंबर 2025 को देश भर में गिग वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। जिस दिन पूरा देश नए साल की तैयारी में था, उस दिन गिग वर्कर्स ने हड़ताल कर दी। उनकी साफ मांग थी सुरक्षित काम, बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा। इस हड़ताल का असर कई बड़े शहरों पर साफ दिखा, जहां फूड और ग्रोसरी डिलीवरी सेवाएं प्रभावित हुई। यह विरोध सरकार और कंपनियों दोनों के लिए एक बड़ा संकेत था कि गिग वर्कर्स को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर राजनीतिक स्तर पर भी आवाज उठी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स कोई मशीन नहीं है बल्कि इंसान है और उन्हें भी गरिमा, सुरक्षा और अधिकार मिलने चाहिए। उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। अब जरा समझते हैं कि आखिर गिग वर्क होता क्या है। गिग वर्क उस तरह का काम होता है जिसमें व्यक्ति किसी कंपनी का अस्थायी कर्मचारी नहीं होता। वह काम करता है ऑर्डर या टास्क के आधार पर, जैसे खाना डिलीवरी करना, कैब चलाना या फ्रीलांस काम। ऐसे काम करने वाले लोगों को गिग वर्कर कहा जाता है। काम में लचीलापन तो ज़रूर होता है, लेकिन इसके बदले सुरक्षा और स्थिरता नहीं मिलती है। आज सरकार के नए ऐलान को गिग वर्कर्स के लिए एक शुरुआती राहत माना जा रहा है। हालांकि ये अभी ड्राफ्ट स्तर पर है और ज़मीन पर लागू होना भी बाकी है। असली सवाल यही है कि क्या ये राहत सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहेगी या वाकई गिग वर्कर्स की ज़िंदगी बदलेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला काफ़ी है या गिग वर्कर्स को अभी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मेरा नाम नैयर आज़म है और आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। ऐसे ही और ख़बरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ, या फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।